हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी और उसका रिलेशनशिप विद एजुकेशन। सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है वो एक डिज़ायरेबल चेंज लेके आती है, किसमें? ह्यूमन बिहेवियर में। और जो साइकोलॉजी क्या होती है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर होती है। सो दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं। साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है साइंटिफिक बेसिस सो दैट वो लर्नर को अच्छे से समझ पाए, और जो एजुकेशन है वो अप्लाई करती है नॉलेज को सो दैट वो गाइड कर सके और डेवलप कर सके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, किस में? स्टूडेंट्स में। ठीक है। सबसे पहले रिलेशनशिप देखें तो है हमारे पास, फर्स्ट इज साइकोलॉजी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। जो एम है एजुकेशन का वो डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के इंडिविजुअल और सोसाइटी हम जो है क्रिएट करना चाहते हैं। जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि हम जो ये एम है इनको रियलिस्टिकली तरीके से बना सके, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ हाइपोथेटिकल ऐसे इमेजिनेशन ही हम बना दें कि एम्स ये हैं लेकिन वो रियल लाइफ में अप्लाई ना हो। सो साइकोलॉजी हेल्प करती है। जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है नीड्स, एबिलिटी और इंटरेस्ट लर्नर के, और हेल्प करती है कि वो एक अचीवेबल और मीनिंगफुल गोल जो है वो एजुकेशन में सेट कर सके। ये जो है शिफ्ट करती है एजुकेशन को फ्रॉम बुकिश लर्निंग टू चाइल्ड सेंट्रेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि हम सिर्फ फोकस करें रट्टा मारने के ऊपर। अब जो एजुकेशन है वो किसके ऊपर फोकस करती है? क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। और ये कैसे बना? क्योंकि साइकोलॉजी को हमने ऐड कर दिया एजुकेशन में। ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप आता है साइकोलॉजी एंड करिकुलम। अब जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि हम एक करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन कर पाए जो कि बच्चे की मेंटल लेवल और डेवलपमेंटल स्टेज के जो है उसको मैच करे। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्राइमरी लेवल के लिए कुछ करिकुलम बनाना है, अब मैं उनको सीधा ही जाके अलजेब्रा थोड़ी सिखा दूंगी, क्योंकि एक जो बच्चा है पहले तो उसको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर जब धीरे धीरे वो सीख जाएगा तब वो अलजेब्रा पे शिफ्ट होगा। सो इसीलिए साइकोलॉजी हेल्प करती है कि हम जो है बच्चे के मेंटल लेवल और डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रख के करिकुलम बनाएं। ठीक है। ये इंश्योर करती है कि जो भी कंटेंट बनाना है वो एज अप्रोप्रिएट हो। एज अप्रोप्रिएट मतलब कि अगर केजी एलकेजी के लिए कोई करिकुलम बनाया गया है तो वो उन्हीं के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि वो वाला करिकुलम आप 10th वालों को पढ़ा रहे हो, 10th वालों को आप एबीसी पढ़ा रहे हो, नॉट लाइक दैट। ठीक है। और इंश्योर करता है कि बच्चे के इंटरेस्ट भी उसमें बने और उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी वो हों। ठीक है। और साथ ही ये हेल्प करता है कि किस प्रकार से सीक्वेंस होना चाहिए, किस पेज पे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों की इस प्रकार से जो है वो करिकुलम बनाया जाए सो दैट कि वो बच्चे की अटेंशन और मोटिवेशन को दोनों को हाई रखे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है पियाजे की थ्योरी। अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है तो आप वीडियो में इसी लेक्चर की में आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। पियाजेस थ्योरी गाइड करती है कि करिकुलम को किस प्रकार से बनाना है। कॉन्क्रीट लर्निंग फॉर चिल्ड्रन एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग फॉर एडोलेसेंट्स। ठीक है। फिर साइकोलॉजी एंड टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है वो इस प्रकार से लिखी होनी चाहिए कि वो एक लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सके और इंगेजिंग बना सके। और ये इफ़ेक्टिव और इंगेजिंग कैसे बनेंगी? जब हम उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। सो जो टेक्स्ट बुक है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, अट्रैक्टिव विजुअल्स होने चाहिए, पिक्चर रंग बिरंगे पिक्चर्स होनी चाहिए, उसमें रेलिवेंट एग्जाम्पल होने चाहिए और ग्रेडेड डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। मतलब धीरे 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 कुछ डिफ़िकल्टीज क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है। जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है वो ये इंश्योर करती है कि जो टेक्स्ट बुक है वो ज़्यादा ओवरलोड ना हो और जो है बच्चे में क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कलरफुल पिक्चर्स जो हैं और शॉर्ट स्टोरीज प्राइमरी क्लासेस में यूज़ की जाती हैं, और एनालिटिकल टेक्स्ट जो है जब आप किताबें पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखो, कोई पिक्चर नहीं मिलती है, तो वो हायर क्लासेस के लिए बनाई जाती हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के भी बनाई जाती हैं। फिर आता है साइकोलॉजी एंड टाइम टेबल। अब जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि एक साइंटिफिक टाइम टेबल बनाया जा सके सो दैट जो बच्चे की मेंटल अलर्टनेस है उसको ध्यान में रखा जा सके, फटीग है उसको ध्यान में रखा जा सके, और अटेंशन स्पैन है उसको भी ध्यान में रखा जा सके। जैसे कि अभी आप बीएड में हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपका टाइम टेबल इस तरह से शेड्यूल करा गया है कि पहले आपके कुछ
हेक्टिक लेक्चर्स होते हैं, फिर आपको ब्रेक दी जाती है, फिर आपके गेम पीरियड्स होते हैं, फिर कुछ आपके कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं. सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो ये टाइम टेबल बेस्ड होता है, राइट. ये सेम एग्जांपल की जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को तब बनाए जाते हैं जब वो मेंटली काफ़ी फ्रेश होते हैं, और लाइटर एक्टिविटी जैसे कि गेम्स वगैरह वो लेटर डे में रखी जाती हैं. लाइक एंड पीरियड आप यूजुअली देखते थे कि स्कूल में भी गेम पीरियड होता था, राइट. एग्जाम्पल, मैथमेटिक और साइंस शेड्यूल इन द मॉर्निंग, आर्ट म्यूजिक और गेम इन द आफ्टरनून. फिर आता है साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. अब जो साइकोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, कि किस प्रकार से जो है वो स्टूडेंट लर्न करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट. लाइक जो हमारे पास मेथड्स है, लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग है. ये हेल्प करता है टीचर को कि ये सिलेक्ट कर पाए कौन सा मेथड जो है वो कौन से लर्नर की एज, एबिलिटी और इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बेस्ट सूट कर रहा है. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करता है टीचिंग को टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर. टीचर सेंटर मतलब कि बस टीचर ही पढ़ाई जा रहा है, उसी के फोकस से बोल के चला जा रहा है, और लर्नर चाहे सीखे चाहे ना सीखे या ना सीखे. बट नाउ लर्नर सेंटर्ड है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, राइट. सो इसमें है कि यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर यंग चिल्ड्रन एज पर देयर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, की प्राइमरी में प्ले वे से सिखाओ वो वाली बात. फिर आता है साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन. जो साइकोलॉजी है वो चेंज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पनिशमेंट है और कंट्रोल है, बल्कि साइकोलॉजी कहती है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, ये हेल्प करता है टीचर को कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बच्चे जो हैं क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, और वो जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर पाएँ एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में, जैसे कि मोटिवेशन, काउंसलिंग और री इन्फोर्समेंट. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब बच्चे को डांटने के अलावा आप उसको प्रेज करें, उसको रिवॉर्ड दें, सो दैट उसमें एक गुड बिहेवियर जो है वो क्रिएट किया जाए. फॉर एग्जांपल, स्कूल कॉलेजेस में से रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं फॉर बेस्ट स्टूडेंट, फॉर बेस्ट डिसिप्लिन कैंडिडेट, राइट. फिर आता है साइकोलॉजी एंड रिसर्च. जो साइकोलॉजी है वो ट्रेन करती है टीचर को और एजुकेटर्स को कि वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज़ जो है वो यूज़ करें, जिससे जो है वो एजुकेशन को और बेहतर किया जा सके. ये इनकरेज करता है कि हम एविडेंस बेस्ड टीचिंग करें रादर देन कि गैस वर्क के ऊपर, ओके कि तुक्का मारो कि बस पढ़ा दिया हो गया. लेकिन हम बच्चे को साइंटिफिकली दिखाएं कि ओके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है, इससे ये रिजल्ट आया है. ये जो है फोकस करती है. सो जो रिसर्च है, रिसर्च फाइंडिंग्स वो जो है एजुकेशन को इम्प्रूव करती हैं, उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करती हैं, असेसमेंट टूल्स जो हैं वो डिफरेंट क्रिएट करती हैं. ठीक है, फिर आप एग्जांपल दे देंगे, स्टडिंग हाउ ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कंट्रोल रिसर्च. फिर आता है साइकोलॉजी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनका रिलेशनशिप क्या है? एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल का, वो उन्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, मोटिवेशन किस तरह से काम करेगा अगर हम बच्चों को ये अप्लाई करेंगे मोटिवेशन, लीडरशिप साइकोलॉजी, ये जो है वो इन सारे की समझ होनी चाहिए. ठीक है, एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अब जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि वो एक हेल्दी स्कूल क्लाइमेट बनाए, एक अच्छा माहौल बना के रखें स्कूल में, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करें, मोटिवेट करें टीचर को भी और साथ साथ में स्टूडेंट्स को भी. ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छे से काम करेगी तो टीचर भी खुश रहेगा, स्टूडेंट भी खुश रहेगा. ठीक है, ये गाइड करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग. ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये लिखना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं. फिर आता है साइकोलॉजी एंड इवेल्युएशन. इवेल्युएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मार्क्स दे दिए जाएं कि आपको ओके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, बस हो गया, आपने सब कुछ सीख लिया. बट ये क्या होता है कि एक मेजरिंग टूल्स है जिससे हम बच्चे की कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर जो है वो तीनों की तीनों डेवलपमेंट देख सकें. ठीक है, कॉग्निटिव मतलब कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट, इफेक्टिव मतलब हमारे इमोशनल, हमारा बिहेवियर किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, साइकोमोटर मतलब फिजिकल एबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं. सो साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है कि वो एक अच्छा तरीके से एक वैलिड, रिलायबल और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो है वो क्रिएट कर पाएँ, जिससे बच्चे की कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर
जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे से देखा जा सके। ठीक है, ये एम्फेसाइज करते हैं डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के ऊपर, सो दैट लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करना, एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ करना, पर्सनैलिटी जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो यूज़ करना। फिर हमारे पास आता है साइकोलॉजी एंड टीचर। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर को वो अंडरस्टैंड कर पाए खुद की पर्सनैलिटी, खुद के इमोशंस को, एटीट्यूड्स को और टीचिंग स्टाइल को। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा उनको कि वो एम्पैथेटिक बनेंगे, पेशेंट बनेंगे और एक जो है वो मोटिवेटिंग गाइड बनेंगे बच्चों के लिए, ना कि एक अथॉरिटेरियन फिगर। ठीक है, एक जो साइकोलॉजिकल साउंड टीचर होता है वो एक क्लासरूम प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए उसको बहुत ही इफेक्टिवली और पॉजिटिव तरीके से जो है वो मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जिसे समझ है कि चाइल्ड साइकोलॉजी किस प्रकार से यूज़ करनी है बच्चे को इनकरेज करने के लिए, इंडिविजुअल अटेंशन के लिए, इंस्टेड ऑफ उसको पनिशमेंट देना। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट करना होता है बच्चे को इफ़ेक्टिव वे से, रिवॉर्ड्स दे के, राइट, इंस्टेड ऑफ कि उनको सीधा पनिशमेंट ही दे दो। सो ये था हमारे पास साइकोलॉजी एंड टीचर। तो उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे और दैट्स ऑल इन द योर टॉपिक, व्हाट इज इट, साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप। सो स्टे ट्यून, हम और ज़्यादा टॉपिक जल्दी इस चैनल पे करने वाले हैं। गुड बाय।